अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर की हुई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है दोस्त। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। दोस्त, दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। दोस्त इधर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल सद्दीक। ताल सद्दीक। ताल सद्दीक का मतलब हुआ दोस्त इधर आओ। दोस्त इधर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल सद्दीक। ताल का मतलब होता है आना और सद्दीक का मतलब हुआ दोस्त। ताल सद्दीक यानी दोस्त इधर आओ। आदमी, आदमी को अरबी में रज़्ज़ाल बोलते हैं। आदमी या इंसान को अरबी में रज़्ज़ाल बोलते हैं या नफ़र भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है रज़्ज़ाल या नफ़र यूज़ होता है। आदमी के लिए रज़्ज़ाल या नफ़र यूज़ होता है। वह आदमी कौन है, उसे अरबी में बोलेंगे मीन हुआ रज़्ज़ाल। मीन हुआ रज़्ज़ाल। वह आदमी कौन है। मीन का मतलब हुआ कौन, हुआ का मतलब हुआ वह और रज़्ज़ाल का मतलब हुआ आदमी। वह आदमी कौन है, उसे अरबी में बोलेंगे मीन हुआ रज़्ज़ाल। वह आदमी कौन है। मीन हुआ रज़्ज़ाल, वह आदमी कौन है। मीन का मतलब आप लोग जानते हैं, मीन का मतलब हुआ कौन, हुआ का मतलब होता है वह और रज़्ज़ाल का मतलब हुआ आदमी। वह आदमी कौन है, मीन हुआ रज़्ज़ाल। या बोल सकते हैं मीन हुआ नफ़र। मीन हुआ नफ़र। मीन हुआ नफ़र, वह आदमी कौन है। औरत, औरत को अरबी में हुरमा बोलते हैं। औरत को अरबी में हुरमा बोलते हैं। हुरमा का मतलब हुआ औरत। औरत को अरबी में हुरमा बोलते हैं। हुरमा का मतलब हुआ औरत। वह औरत कौन है, उसे अरबी में बोलेंगे मीन हुआ हुरमा। मीन हुआ हुरमा। मीन, मीन का मतलब हुआ कौन, हुआ का मतलब हुआ वह, हुरमा का मतलब हुआ औरत। वह औरत कौन है। मीन हुआ हुरमा, वह औरत कौन है। शादी, शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे शादी होता है उसे अरबी में जवाज बोलते हैं। तुम्हारी शादी हो गया, तुम्हारा शादी हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे इंत जवाज खलास। इंत जवाज खलास। इंत का मतलब हुआ तुम्हारा और शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। खलास का मतलब हुआ हो गया, मतलब ख़त्म हो गया या हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे खलास। तुम्हारी शादी हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे इंत जवाज खलास, तुम्हारा शादी हो गया। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। जौज का मतलब हुआ पति या हस्बैंड, जो शौहर बोलते हैं उसे अरबी में जौज बोलते हैं। तुम्हारा पति कहाँ है, तुम्हारा पति कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन इन द जौज। वैन इन द जौज। वैन का मतलब हुआ कहाँ, इंत का मतलब हुआ तुम्हारा और जौज का मतलब हुआ पति। तुम्हारा पति कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन इन द जौज, तुम्हारा पति कहाँ है। पत्नी, पत्नी को अरबी में जौजा बोलते हैं। पत्नी को अरबी में जौजा बोलते हैं। जौजा का मतलब हुआ पत्नी। पत्नी को अरबी में जौजा बोलते हैं। लड़का, लड़का को अरबी में वलद बोलते हैं। लड़का को अरबी में वलद बोलते हैं। वलद का मतलब हुआ लड़का। अगर वही दोस्तों लड़की है तो उसे अरबी में बिन्त बोलते हैं। लड़की को अरबी में बिन्त या बनात बोलते हैं। लड़की को अरबी में बिन्त या बनात बोलते हैं। भाई, भाई को अरबी में अक्खू बोलते हैं। भाई को अरबी में अक्खू बोलते हैं। अक्खू का मतलब हुआ भाई। बहन, बहन को अरबी में उख्ती बोलते हैं। बहन को अरबी में उख्ती बोलते हैं। उख्ती का मतलब हुआ बहन। बहन को अरबी में उख्ती बोलते हैं। चाचा, चाचा को अरबी में अम्मी बोलते हैं। चाचा को अरबी में अम्मी बोलते हैं। चाचा, चाचा को अरबी में अम्मी बोलते हैं। चाची, चाची को अरबी में अमती बोलते हैं। चाचा, चाची को अरबी में अमती बोलते हैं। चाची को अरबी में अमती बोलते हैं। नया, नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। यह सामान नया है, उसे अरबी में बोलेंगे अगरात हद जदीद। अगरात हद जदीद। अगरात का मतलब हुआ सामान और हद का मतलब होता है यह। जदीद का मतलब हुआ नया। यह सामान नया है,
उसे अरबी में बोलेंगे अगरात हदस जदीद। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। गदीम का मतलब हुआ पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। यह सामान पुराना है, उसे अरबी में बोलेंगे अगरात हदा गदीम। अगरात हदा गदीम। अगरात का मतलब हुआ सामान, हदा का मतलब हुआ यह, और पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। अगरात हदा गदीम यानी यह सामान पुराना है। बहुत, बहुत को अरबी में कतीर बोलते हैं। बहुत को अरबी में कतीर बोलते हैं। कंपनी, कंपनी को अरबी में शरीका बोलते हैं। कंपनी को अरबी में शरीका बोलते हैं। शरीका का मतलब हुआ कंपनी। ऑफिस, ऑफिस को अरबी में मकतब बोलते हैं। ऑफिस को अरबी में मकतब बोलते हैं। ऑफिस, जो ऑफिस होता है उसे अरबी में मकतब बोलते हैं। जैसे मदरसा का ऑफिस होता है या आपका कोई भी ऑफिस हो, उसे अरबी में मकतब बोलते हैं। जमे जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का मतलब, जिम्मेदारी को अरबी में मसूल बोलते हैं। जिम्मेदारी को अरबी में मशूल बोलते हैं। अना मशूल यानी मेरी जिम्मेदारी, इंता मसूल यानी तुम्हारी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी को अरबी में मशूल बोलते हैं। खराब, खराब को अरबी में खरबान बोलते हैं। खराब को अरबी में खरबान बोलते हैं। खरबान का मतलब हुआ खराब। कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गया है उसे अरबी में खरबान बोलते हैं। सवाल, सवाल को अरबी में सुवाल बोलते हैं। सवाल को अरबी में सुवाल बोलते हैं। सवाल को अरबी में सवाल ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ईंच के बोलते हैं तो वो सुवाल हो जाता है। रखो, रखो को अरबी में रक्किब बोलते हैं। रखो को अरबी में रक्किब बोलते हैं। रक्किब का मतलब हुआ रखो। यहाँ रखो, रक्किब हिना। यहाँ रखो, उसे अरबी में बोलेंगे रक्किब हिना। यहाँ रखो, रक्किब का मतलब हुआ रखना और हिना का मतलब हुआ यहाँ। यहाँ रखो, उसे अरबी में बोलेंगे रक्किब हिना। वहाँ रखो, उसे अरबी में बोलेंगे रक्किब हुनाक। रक्किब हुनाक यानी वहाँ रखो। वहाँ रखो को अरबी में रक्किब हुनाक बोलते हैं। रक्किब का मतलब हुआ रखना और हुनाक का मतलब हुआ वहाँ। रक्किब हुनाक, वहाँ रखो। बिल रसीद को अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल रसीद को अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल दो, बिल दो को अरबी में जिब फतूरा बोलते हैं। जिब फतूरा, इसका मतलब हुआ बिल दो। बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं और देना को अरबी में जिब बोलते हैं। जिब फतूरा यानी बिल दो। बिल देना को अरबी में जिब फतूरा बोलते हैं। बिल ले लो, बिल ले लो को अरबी में खुद फतूरा बोलते हैं। बिल ले लो को अरबी में खुद फतूरा बोलते हैं। बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं और ले लो को अरबी में खुद बोलते हैं। खुद फतूरा यानी बिल ले लो। पैसा दो, पैसा दो को अरबी में जिब फलूस बोलते हैं। जिब फलूस यानी पैसा दो। पैसा को अरबी में फलूस बोलते हैं और देना को अरबी में जिब बोलते हैं। पैसा दो, उसे अरबी में बोलेंगे जिब फलूस। जिब फलूस यानी पैसा दो। पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, उसे अरबी में बोलेंगे सवी इदफा फलूस। सवी इदवा फलूस यानी पैसा जमा करो। पैसा जमा करना को अरबी में सवी इदफा फलूस बोलते हैं। सवी का मतलब हुआ करना, इदफा का मतलब हुआ जमा और फलूस का मतलब हुआ पैसा। पैसा जमा करो यानी सवी इदफा फलूस। पैसा भेजो, पैसा भेजो, उसे अरबी में बोलेंगे इरसल फलूस। इरसल फलूस यानी पैसा भेजो। इरसल का मतलब हुआ भेजना, फलूस का मतलब हुआ पैसा। इरसल फलूस यानी पैसा भेजो। पैसा भेज दिया, पैसा भेज दिया, उसे अरबी में बोलेंगे इरसल फलूस। इरसल फलूस यानी पैसा भेज दिया। इरसल का मतलब हुआ भेज दिया और फलूस का मतलब हुआ पैसा। पैसा भेज दिया, उसे अरबी में इरसल फलूस बोलते हैं या पैसा भेजो को अरबी में इरसल फलूस बोलते हैं। सुनो, सुनो को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं। भाई मेरी बात सुनो, उसे अरबी में बोलेंगे अखु इस्मानी। अखु इस्मानी। अखु का मतलब हुआ भाई और इस्मानी का मतलब हुआ मेरी बात सुनो। अखु इस्मानी यानी भाई मेरी बात सुनो, उसे अरबी में बोलेंगे अखु इस्मानी यानी भाई मेरी बात सुनो। मशीन, मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं। कोई भी मशीन हो उसे अरबी में मकीना बोलते हैं। मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं। फ्रिज, फ्रिज को अरबी में तलाज़ा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में
तल्लाज़ा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। तल्लाज़ा का मतलब हुआ फ्रिज। बिजली, बिजली को अरबी में कारबा बोलते हैं। बिजली को अरबी में कारबा बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।